बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान की बरक़ात और इसके शरई मसाइल में आपको खुश आमदीद। आपका मेज़बान जुनैद अतीक सईदी। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और मुसलमानों में एक अलग सी तब्दीली और इनकलाब बरपा है। लोग रमज़ान की तैयारी के लिए अपने साजो सामान की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सहरी अफ्तारी का सामान इकट्ठा किया जा रहा है और इसके साथ साथ इबादत का मंसूबा बनाया जा रहा है कि किस तरह तरावी और बाकी नमाजें अदा की जाएंगी, कुरान पाक पढ़ा जाएगा, किस तरह कुरान पाक को सीखा समझा जाएगा। इस तरह मुसलमानों में एक अलग सा जोश और जज्बा नज़र आ रहा है। शरीयत में इसके क्या काम है और शरीयत की इसके बारे में क्या राय है, इसके बारे में हम जानेंगे अपने बहुत ही प्यारे उस्ताद हाफिज जमशेद अली सईदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि माह रमज़ान की बरक़ात और उसके मसाइल के प्रोग्राम के मेज़बान जुनैद अतीक सईदी ने बताया कि माह रमज़ान शरीफ की आमद के साथ ही मुसलमानों के अंदर एक अजीब इनकलाब और तब्दीली नज़र आती है। वो ये कि मुसलमान अपनी तरह तरह की कोशिशें करते हैं। कहीं सहरी इफ्तारी का अहतमाम किया जाता है और कहीं अपनी इबादत का मंसूबा बनाया जाता है। नमाज तरावी, कुरान मजीद की तिलावत और दीगर वज़ाइफ वगैरह की तैयारी के लिए मुसलमान कोशिशें करनी शुरू कर देते हैं। इसका दीन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, दीन ने इसका क्या तरीकाकार बताया है, तो इसके बारे में मैं ये अर्ज करूँगा कि खुद हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह रमज़ान का इस्तकबाल भी किया और अपने सहाबा को भी उसके इस्तकबाल की तरगीब दी। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी रोज एक अजीम खुतबा दिया और जिसके अंदर ये खास करके ये बताया गया कि आप लोगों पर एक ऐसा अजीम महीना आ रहा है जो सब्र का महीना है, रहमत का महीना है। और फरमाया कि उसके अंदर अगर इबादत की जाए, नफल पढ़े जाए तो फर्ज का सवाब, फर्ज पढ़े जाए तो 70 फराइज तक उसका सवाब मिलता है। इस तरह आपने तवील खुतबा माह रमज़ान मुबारक के फजाइल और उसकी बरक़ात पर दिया और ये खुतबे का मकसद फक्त यही था कि सहाबा के अंदर माह रमज़ान मुबारक की आमद के सिलसिले के अंदर उसकी तैयारी की जाए और सहाबा इबादत के लिए अपनी कमरें कस लें। इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर रवायत बयान की जाती है जिसको हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ रमज़ान, कि जब माह रमज़ान आता है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब पता ये चला कि माह रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करना और इसके लिए खुद को तैयार करना, अल्लाह की रहमतें और फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करने के लिए कोशिशें करना, ये हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तरीका बताया है और हमें इस पर तरगीब दी है। जैसा कि एक और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि इसको भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दाखला शहरु रमज़ान, कि जब माह रमज़ान आता है तो फुतिहत अबवाबुस समा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों के दरवाजे खोल देता है। एक रिवायत में आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत के दरवाजे खोल देता है। व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व सुलसिलत शयातीन, और शयातीन को जंजीरों के साथ जकड़ दिया जाता है। अब इस रिवायत से तो वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी खास तौर पर इस महीने की आमद पर अपनी रहमतों का, अपनी बरक़ात का एहतमाम करता है मुसलमानों के लिए और इस महीने का इस्तकबाल किया जाता है। तो लिहाजा जो हमारे मुसलमान भाई माह रमज़ान मुबारक की आमद पर अल्लाह ताला की फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें समेटने के लिए जो तवज्जो करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी कमरों को कसते हैं, वो ऐन शरीयत और इस्लाम के मुताबिक है और करना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस तरह हमें पता चला कि नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर, फ़राइज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, शयातीन को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम से
نجات کا مہینہ آ رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک بونس آ رہا ہے، میرے خیال سے ایک اللہ کی نعمت آ رہی ہے۔ لیکن اس مہینے میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشرے میں جو غریب طبقہ تھا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، تو آپ نے جب اپنا راشن لینا ہے، اپنے لیے سحر افطاری کا انتظام کرنا ہے، تو ان اپنے بھائیوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اور جس طرح احادیث میں ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو سوالی ہیں اور جو ضرورت مند ہے ان کی آپ نے خدمت اور مدد کرنی ہے۔ اس بارے میں بھی ہم علامہ صاحب سے کہیں گے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جی، اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے کہ شعبان کے آخری روز جو خطبہ دیا تھا صحابہ کو ماہ رمضان مبارک کی ترغیب دینے کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے ابھارنے کے لیے آپ نے جو عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ پر ایسا مہینہ رہا ہے جو مواصلات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے ملک کی کیا پوری دنیا کی یہ صورتحال ہے کہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور خصوصاً سفید پوش جو طبقہ ہے، وہ جو تازہ روزی کمانے والے ہیں، وہ بہت پریشان ہے، ان کا چونکہ روزگار بند ہے، تو لہذا جو مخیر حضرات ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے وافر رزق عطا کیا ہے، وہ ماہ رمضان میں خاص کر کے ان لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کو سحری افطاری کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آنے دیں۔ جس طرح آگے بات ہوئی کہ 70 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس ماہ رمضان میں آپ ایک توڑا 70 کے برابر بھی اللہ سے کروا لیتے ہیں، اس کی رحمت سے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ کام بھی نہیں بھولنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔